आज की कहानी रहस्यमय सुरंग का सच। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदनपुर में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग काली हवेली कहते थे। उस हवेली के बारे में गांव में कई डरावनी कहानियां मशहूर थी। कोई कहता वहां रात को अजीब आवाजें आती हैं, कोई कहता वहां सफेद कपड़ों में एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। बच्चों को सख्त मना था कि वे हवेली के पास भी न जाएं। लेकिन 19 साल का अर्जुन इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह शहर में पढ़ता था और गर्मी की छुट्टियों में अपने गांव आया। उसे बचपन से ही रहस्यों को सुलझाने का शौक था। वह मानता था कि हर डर के पीछे कोई न कोई सच जरूर होता है। एक शाम वो अपने दादाजी के पास बैठा था। हवा में आम के पेड़ों की खुशबू थी और दूर मंदिरों की घंटियां सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने पूछा, दादाजी, ये काली हवेली का सच क्या है? दादाजी ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, बेटा, आज से लगभग 80 साल पहले वहां जमींदार रघुवीर सिंह रहता था। वह बहुत ही अमीर था, लेकिन उतना ही क्रूर भी। लोग कहते हैं उसने अपनी दौलत हवेली के नीचे किसी गुप्त सुरंग में छिपा दी थी। फिर एक रात अचानक वह गायब हो गया। न उसकी लाश मिली, न कोई निशान। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई और लोगों ने मान लिया कि उसकी आत्मा आज भी वहीं है। दादाजी बोले, हाँ, जो भी उस खजाने को ढूंढने गया वह डरा हुआ वापस आया या फिर कभी लौटा ही नहीं। अर्जुन मुस्कुराया, तो मतलब वहां जरूर कुछ है। अगले दिन अपने दोस्त रवि को साथ लिया और दोनों शाम ढलते ही हवेली की ओर निकल पड़े। हवेली सचमुच बहुत डरावनी थी। टूटी हुई दीवारें, जंग लगे हुए लोहे, सूखे पेड़ों की परछाइयां, सब कुछ किसी फिल्म जैसा लग रहा था। रवि घबराया हुआ था। भाई, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वापस चलते हैं। अर्जुन ने टार्च जलाते हुए कहा, डर वहीं होता है जहां सच छुपा होता है। दोनों अंदर गए। फर्श पर धूल की मोटी परत थी। मकड़ी के जाले हर कोने में फैले थे। अचानक ऊपर से किसी चीज के गिरने की आवाज आई। धड़ाम। रवि चिल्लाया, कौन है वहां? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। फिर से सन्नाटा छा गया। अर्जुन ने टार्च ऊपर घुमाई। एक पुरानी लकड़ी की खिड़की हवा से हिल रही थी। कुछ नहीं, बस हवा है। आगे बढ़े तभी अर्जुन की नजर एक दीवार पर पड़ी जहां बाकी दीवारों से अलग एक अजीब निशान बना था। वह सांप का चिन्ह था। उसने हाथ से धूल साफ की। ये देखो, बाकी सब जगह ऐसा कुछ नहीं है। रवि बोला, तो? अर्जुन ने दीवार थपथपाई। एक जगह खोखली आवाज आई, ठक ठक। यहाँ कुछ छुपा है। दोनों ने जोर लगाकर उस हिस्से को धक्का दिया। अचानक दीवार का एक हिस्सा सिरक गया। पीछे एक संकरी सीढ़ी दिखाई दी जो नीचे अंधेरे में जा रही थी। रवि का चेहरा पीला पड़ गया। मैं नीचे नहीं जा रहा। अर्जुन हंसा, इतनी दूर आ गए हो अब वापस? आखिरकार दोनों नीचे उतरे। नीचे ठंडी हवा चल रही थी। सुरंग बहुत पुरानी थी। दीवारों पर नमी थी और अजीब सी गंध फैली हुई थी। चलते चलते उन्हें लोहे का एक पुराना दरवाजा मिला। उस पर जंग लगा था, लेकिन बीच में वही सांप का निशान बना था। अर्जुन ने धक्का दिया। दरवाजा चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर एक बड़ा कमरा था। कमरों के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज है। उसके पास लोहे के जंग लगा संदूक रखा था। रवि फुसफुसाया, खजाना। अर्जुन धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही उसने संदूक को छूना चाहा, पीछे से एक भारी आवाज आई, रुको। दोनों डरकर पीछे मुड़े। एक बूढ़ा आदमी सफेद कपड़ों में खड़ा था। लंबी दाढ़ी, हाथ में लालटेन और आंखों में अजीब चमक। रवि लगभग बेहोश हो गया। भूत? लेकिन अर्जुन ने ध्यान से देखा, नहीं, ये इंसान है। बूढ़ा मुस्कुराया, अक्लमंद हो तुम? अर्जुन ने पूछा, आप कौन है? वह बोला, मेरा नाम शंभुनाथ है। मैं इस हवेली का रखवाला हूँ। मेरे दादा रघुवीर सिंह के नौकर थे। मरने से पहले उन्होंने मुझे इस सुरंग और रहस्य की रक्षा की जिम्मेदारी दी थी। अर्जुन हैरान रह गया, तो भूत वाली कहानियां? शंभुनाथ हंसा, लोगों को डराना जरूरी था, वरना लालच में सब जगह को लूट लेंगे। अर्जुन ने पूछा, तो इस संदूक में सच में खजाना है? शंभू ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ, लेकिन सोना चांदी नहीं। उसने संदूक खोला। अंदर पुराने कागज, नक्शे और दस्तावेज थे। अर्जुन ने एक कागज उठाया। वह ब्रिटिश शासन के समय का दस्तावेज था। शंभुनाथ बोला, रघुवीर सिंह जमींदार नहीं, वह आजादी के आंदोलन में गुप्त रूप से क्रांतिकारियों की मदद करता था। यह सुरंग अंग्रेजों से बचने के लिए बनाई थी। यहाँ हथियार, संदेश और गुप्त योजनाएं बनाई जाती थी। अर्जुन स्तब्ध रह गया। मतलब यह खजाना नहीं, इतिहास है। हाँ, शंभुनाथ बोला, और असली दौलत यही है।
अर्जुन ने नक्शे देखे, उसमें आसपास के कई पुराने रास्ते और गुप्त ठिकाने चिन्हित थे। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे संग्रहालय में होना चाहिए। शंभुनाथ ने गहरी सांस ली। मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझे ऐसे इंसान की तलाश थी जो लालच नहीं सच को समझे। शायद तुम वही हो। अर्जुन ने गंभीर स्वर में कहा। मैं वादा करता हूँ यह सच दुनिया के सामने आएगा। उसी समय ऊपर से जोर की आवाज आई, धड़ाम। शंभुनाथ चौंक गया। कोई और भी आया है। तीनों जल्दी से ऊपर भागे। हवेली के मुख्य हॉल में 3 आदमी खड़े थे। उनके हाथों में फावड़े और टार्च थी। उनका नेता था गांव का ही लालची व्यापारी महेश चौधरी। वह हंसा। तो आखिर खजाना यही था। मैं कई दिनों से तुम लोगों पे नजर रखा था। अर्जुन बोला, यह खजाना नहीं, ऐतिहासिक दस्तावेज है। महेश चिल्लाया, मुझे फर्क नहीं पड़ता, जो भी है सब मेरा है। आगे बढ़ा, लेकिन पुलिस की आवाज सुनाई दी, कोई हिलेगा नहीं। दरअसल अर्जुन ने पहले ही अपने मोबाइल से अपने पत्रकार दोस्त को लोकेशन भेज दी थी और उसने पुलिस को खबर कर दी। महेश और उसके आदमी पकड़े गए। गांव वाले भी इकट्ठा हो गए। जब सबको पता चला कि पूरे गांव की सोच ही बदल गई। जिस हवेली को लोग भूत का घर समझते थे, वह असल में आजादी की लड़ाई का गुप्त केंद्र निकली। कुछ महीनों बाद वहाँ एक छोटा संग्रहालय बना। स्कूल के बच्चे वहाँ घूमने लगे और दीवारों पर एक बोर्ड लगा था, काली हवेली, डर नहीं, इतिहास की पहचान। शंभुनाथ ने मुस्कुराकर अर्जुन से कहा, तुमने हवेली के भूतों से नहीं, लोगों को डर से आजाद किया। अर्जुन ने आसपास की ओर देखा। कभी कभी सबसे बड़ा रहस्य भूत नहीं होता, बल्कि सच होता है, जिसे लोग वर्षों तक अंधविश्वास के पीछे छुपा देते हैं। मैं उस दिन चंदनपुर से सीखा